Hello, Namaste, and welcome to my channel Whispers of Destiny by Rupal. कभी आपको लगता है कि लाइफ में सब कुछ ठीक है पर फिर भी अंदर से एक खालीपन सा है, या फिर आप बार बार सेम नंबर्स देखते हो जैसे 1111, 222, 333 और सोचते हो ये कॉन्सिडेंस है या कोई सिग्नल। अगर आपको ऐसा लगता है तो शायद यूनिवर्स आपको एक मैसेज भेज रहा है। शायद यही वक्त है जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इन दिस वीडियो मैं आपको 8 रॉन्ग रीजंस बताऊंगी जिससे आप समझ पाओगे कि क्यों यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है टू स्टार्ट योर जर्नी। फर्स्ट रीजन इज आप हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हो। एक टाइम था जब आपका करियर, रिलेशनशिप या डेली रूटीन में सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, पर अब आप सोच रहे हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ है क्या। ये क्वेश्चंस आपके सोल के अंदर से आते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बंदा कॉर्पोरेट जॉब में 5 साल से था, सैलरी भी अच्छी थी, पर एक दिन उसने सोचा ये मेरी ज़िंदगी का पर्पस तो नहीं हो सकता। वही क्वेश्चनिंग उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड रीजन इज यू फीलिंग डिस्कनेक्टेड। आप दोस्तों के बीच में हो, फैमिली के साथ में हो, फिर भी अकेलापन महसूस करते हो। ऐसा लगता है जैसे कोई समझ ही नहीं पा रहा आपको। दैट इज बिकॉज यूनिवर्स आपको आइसोलेट करता है ताकि आपको अंदर की आवाज़ सुनाई दे सके। जैसे एक दोस्त पार्टी में एंजॉय कर रहा है पर अंदर से उसे बोर ही लग रहा है। वो सिग्नल है कि अब आपको क्राउड नहीं पसंद, आपको खुद के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। थर्ड रीज़न में भी आपने नोटिस किया होगा, आपको कुछ नंबर्स बार बार दिखते हैं। ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है, ये यूनिवर्सल ब्रेड क्रम्स हैं। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता है। एग्जाम्पल, एक लड़की को बार बार 1111 दिख रहा है। जब भी अपनी लाइफ में वो नेक्स्ट स्टेप पे कंफ्यूज होती है तब उसके सामने ऐसा नंबर आता है। जब उसने मेडिटेशन स्टार्ट किया तब उसको समझ आया कि ये साइंस एक्चुअली उसको पुश कर रहे हैं उसकी ग्रोथ की तरफ। फोर्थ रीजन इज ओल्ड हैबिट्स डोंट फिट यू एनीमोर। जो चीज़ें पहले एक्साइटिंग लगती थी अब वो बोरिंग या टॉक्सिक लगती है। पार्टिंग, गॉसिप्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब ड्रेन करने लगता है। एग्जाम्पल, एक लड़का डेली गेमिंग करता था, पर एक दिन उसने रियलाइज किया उसको इनर पीस कहीं और मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, नेचर वॉक, जिस सिटिंग बाय हिमसेल्फ और डूइंग जॉब। यूनिवर्स आपको वो चीज़ें छुड़वाने लगता है जो आपकी वाइब्रेशन से अब मैच नहीं करती, जो आपको डाउनग्रेड करती है। अनदर रीजन इज इफ यू क्रेविंग फॉर पीस। छोटी मोटी बातें, स्मॉल टॉक सब बोर करती हैं। साइलेंस, मेडिटेशन या मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जहाँ फ्रेंड ग्रुप्स में गॉसिप होती है वहाँ आपको बैठना पसंद नहीं आता। आपको फील होता है ये टाइम वेस्ट है, मुझे कुछ और सीखना चाहिए। ये क्रेविंग बताता है कि अब आपका सोल डेप्थ चाह रहा है। You need peace, you need more clarity. Another reason is sensitivity to energy. आप सडनली नोटिस करते हो कि कुछ लोग आपको ड्रेन कर रहे हैं, कुछ लोग आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, या फिर क्राउडेड जगह पे आपको एंजाइटी होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड शार्प हो रही है। अगर आपको किसी के साथ बैठने में लाइट फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, तो वो इंसान आपकी एनर्जी को अपग्रेड कर रहा है। और अगर आपको किसी के साथ बैठने में थकान फील होती है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो वो आपकी एनर्जी को डाउनग्रेड कर रहा है। यूनिवर्स आपको ये सिखाता है कि आपको अपनी वाइब्रेशंस के साथ मैच करने वाले ही इंसानों के साथ घूमना चाहिए। अनदर रीजन कुड बी अट्रैक्शन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आपको बिना रीजन के मेडिटेशन, योगा, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग या एंशिएंट विजडम में इंटरेस्ट आने लग जाता है। आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन्हीं चीज़ों की
तरफ आपको पुश करता है। जैसे आपको मंदिर जाना बोरिंग लगता था, पर अगर आप जाते हो तो शांति मिलती है। ये सिर्फ क्यूरोसिटी नहीं है, ये आपके सोल की रिमेम्बरेंस है। यूनिवर्स आपको उस डायरेक्शन में खींचता है जहां आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। एंड अनदर रीजन एंड सबसे पावरफुल साइन इज आपके अंदर एक इंट्यूशन आ जाती है, एक नोइंग कि मेरी लाइफ में कुछ और बड़ा करना है मुझे। आप समझ नहीं पाते कैसे, पर आप फील कर सकते हो। आपको फील होता है अंदर से कि दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट टू डू, आई एम हियर फॉर मोर, आई हैव टू फाइंड आउट मोर about myself, about inner peace, about soul connections. You want to do something different or be someone else, not what you're always being and not what society wants you to be. तो अगर आपको इनमें से कुछ भी अपनी लाइफ में फील हो रहा है तो आप ये समझ लो कि ये कोइंसिडेंस नहीं। यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है क्योंकि अब आप रेडी हो। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया में माया सब कुछ छोड़ना है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर की जर्नी स्टार्ट करनी है, अपने लिए, अपने सोल से मिलने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, अपने हायर सेल्फ के साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए। और याद रखना कि जब आपको यूनिवर्स पुश कर रहा है कि इसका मतलब है अभी सही वक्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपको कब फील हुआ कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या हो गई है, और सब्सक्राइब कीजिए स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ ग्रोथ के वीडियोस के लिए। थैंक यू।